फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। अब लेट्स से कर्व देखते हैं। ये देखो, मैं पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ, जैसे एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी यू बाई डी एक्स, फोर्स along x, force along y will be minus du by dy, force along z is equals to minus du by dz। अच्छा, अगर मेरा ये क्या बता रहा है, f इज माइनस डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ का क्या है ये, कुछ बोल सकते हैं क्या? इसको बोल सकते हैं माइनस स्लोप ऑफ पोटेंशियल यू आर ग्राफ, या फिर यू आर कर्व। यू आर जो कर्व होगा उसका स्लोप जो देगा वो हमें क्या देगा, निगेटिव ऑफ स्लोप जो होगा वो फोर्स के बराबर होगा। फाइन। अब जो जैसे इसमें ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, मान लो ये चीज है, मैं कोई रैंडम सा कर्व ले रहा हूँ, ये मैं रैंडम सा कुछ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का एक ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसा है। ये पॉइंट, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, मुझे यहाँ पर क्या पता चल रहा है, इसका स्लोप क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पे? 0 0। इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? 0 0। इन सारे पॉइंट पे क्या होगा स्लोप? 0 स्लोप 0, स्लोप 0 और स्लोप 0। स्लोप 0 इससे क्या मतलब है, फोर्स 0 है। स्लोप 0 से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे फोर्स जो है वो 0 है। और अगर फोर्स 0 है तो हम लोग इन तीनों पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? अगर मेरा नेट फोर्स 0 होता है तो हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं उसको? फोर्स 0 इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जो पॉइंट ए बी और सी है, पॉइंट ए बी सी आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट because force at these point, because net force at these point is 0, net force at these point is equal to 0। कोई अगर अनम्यूट नहीं कर सकता तो मैसेज कर देना, मैं चेक करता रहूंगा। ये क्लियर दिख रहा है सबको, या व्हाइट वाला ज्यादा क्लियर दिख रहा था? विच वन इज बेटर, ये वाला या व्हाइट वाला? सर ठीक है, ये नहीं ठीक है। ठीक है। फाइन, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक बार नोट करना थोड़ा, मैं ग्राफ समझा रहा हूँ, वो ग्राफ समझ लेना फिर उसका नोट करना। ये नोट हो गया? यस सर। एक बार पेन पेपर छोड़ के एक बार पहले समझ लो फिर नोट करना।
जैसे मान लो मेरा एक कर्व है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ दिया हुआ है, कुछ भी रैंडम सा, मान लो ऐसा कर्व है। तीनों टाइप का पॉइंट हम लोग वापस इंक्लूड कर लेते हैं, ये मैक्सिमा वाला पॉइंट, ये मिनिमा वाला पॉइंट और न्यूट्रल वाला पॉइंट। अब मान लो एक पार्टिकल को तुमने यहाँ पे छोड़ा, इस पॉइंट पे, तो देखो इस पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा? इस पार्टिकल पे इसका स्लोप ये है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी आर। तो इस पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इस पार्टिकल पे फोर्स इधर लगेगा, तो क्या होगा, ये पार्टिकल पीछे चला जाएगा। अगर मैं अपने इस पोजीशन से थोड़ा सा भी नीचे किया तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस पोजीशन से इस पार्टिकल को थोड़ा सा भी आगे ले जाऊं, मान लो ये पार्टिकल मेरा यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल मेरा यहां पहुंच गया, अरे यहां पहुंच गया, तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है ना? यस सर। सर स्लोप नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए है मेरा, इस पॉइंट से अगर मैं पार्टिकल को अपना लेफ्ट भी ले जाऊं तो पार्टिकल लेफ्ट में चला जाएगा, उस पर फोर्स लेफ्ट में लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं राइट में ले जाऊं तो फोर्स राइट में उसको ले जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा भी इसको डिस्प्लेस करूं तो ये काफी दूर चला जाएगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसको तुम थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर लोगे तो क्या हो रहा है, वो चला जा रहा है, अपने पोजीशन पे वापस आ ही नहीं रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं, इससे थोड़ा सा इधर, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? स्लोप नेगेटिव है, यस सर। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। आगे की तरफ, माइनस डी यू बाई डी आर। तो मतलब ये अपने वापस अपने ओरिजिनल, अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस किया तो ये क्या होगा, अपने वापस अपने पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा, राइट? वही अगर मान लो मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया होता है, यहाँ पे, पीछे की तरफ आते हैं। हाँ, तो इस पॉइंट पे इसका जो स्लोप बनता वो पॉजिटिव बनता, इस पर मेरा स्लोप बनता वो पॉजिटिव बनता, और फोर्स जो लगता वो पीछे की तरफ लगता। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहा है सबको, कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो अगर हम लोग इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये अपने वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाह रहा है क्या? मैंने आगे डिस्प्लेस किया, वो वापस पीछे आना चाहता है, मैंने पीछे डिस्प्लेस किया, वो वापस आगे आना चाहता है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। लास्ट बच गया ये वाला। अगर मान लो मैंने इसको थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर दिया तो इस पे फोर्स लगेगा क्या? अभी भी इस पे फोर्स 0 है, तो ना इसको आगे जाने का टेंडेंसी है ना इसको पीछे आने का टेंडेंसी है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ना आगे जाने का ना पीछे आने का, दैट इज न्यूट्रल। कोई भी अगर फिर से समझाना होगा तो बताना। सर कोई भी सर पॉइंट, हाँ सर स्लोप स्लोप ओके, स्लोप, सिद्धार्थ स्लोप वाला पॉइंट ठीक से नहीं समझा, सर राइट में मुझे प्रॉपर भी डिवीजन। ओके ठीक है, ये देखो फोर्स क्या है, माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, अब डी यू बाई डी आर मतलब बेसिकली क्या है, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट? डिफरेंशिएशन क्या देता है हमें, स्लोप ऑफ द कर्व स्लोप ऑफ द कर्व। तो इसको मैं फोर्स को लिख दिया, देखो यहाँ पे फ्लो फोर्स को लिखा,
माइनस स्लोप ऑफ यू आर कर्व। ये तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं? Yes, sir. ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जस्ट अब स्लोप कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि अगर मेरा जो टैंजेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, मान लो जैसे मैं ये इस टैंजेंट का बात करूं, तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाए, एक्यूट बनाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप इज पॉजिटिव, टैन थीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल बनाए, ये वाला, तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप इज Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। अब देखो फोर्स क्या है? फोर्स इज माइनस ऑफ स्लोप। तो अगर मैं पहला पॉइंट बात करूं, लेट्स से दिस इज इस पॉइंट का बात करूं, इस वाले पॉइंट का, जस्ट पहले वाले का, तो देखो वहां पर स्लोप पॉजिटिव है, isn't it? Yes, sir. स्लोप पॉजिटिव यस है, सर। तो du by dr तुम्हारा पॉजिटिव है, Yes, sir. और उसमें तुमने एक माइनस साइन लगाया। व्हाट डज दिस इंडिकेट? फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, Yes, sir. ठीक है, तो फोर्स पीछे की डायरेक्शन में है। सिमिलरली आगे वाले पॉइंट पे देखो, वो पॉजिटिव हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव है। हाँ ठीक है, नोट कर लो। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। सर हाँ, ऊपर वाले पे भी तो फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे। नहीं सर, मतलब ए पॉइंट के पास दो फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो नीचे वाले से अलग अलग कैसे? नहीं नहीं नहीं, अपोजिट नहीं। ये देखो एक मिनट, मैं नीचे स्लाइड करना हूँ, फिर नोट करना। जैसे मान लो ये ऐसा है, ठीक है, इस टाइप का, तो अगर तुम पार्टिकल तुम्हारा यहाँ पर है, तो नेट फोर्स इस पर 0 लग रहा है इक्विलिब्रियम में। यस। अगर मैंने इसको हल्का सा इधर पुश किया, हल्का सा लेफ्ट में पुश किया, मतलब बेसिकली आर को हल्का सा कम किया, तो देखो क्या हो रहा है, इस पर फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। यस सर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं हल्का से इसको इधर पीछे डिस्प्लेस किया, तो मेरा पार्टिकल पीछे चला जाएगा पूरा का पूरा, यस सर। ठीक है। तो ऐसे जिसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल, कि तुमने हल्का सा पुश किया वो दूर चला गया, दैट इज अनस्टेबल। इसको तुम एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो एक तुम्हारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसके ऊपर तुमने एक मार्बल रख रखा है, तो इस मार्बल को तुम हल्का सा पुश करोगे तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा क्या हेमिस्फेरिकल बाउल से? यस। तुम इधर पुश करो या फिर इधर पुश करो, दोनों में से साइड में से किसी भी साइड पुश करो, तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा पूरा। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल। ओके सर। ओके, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर मैं इधर भी पुश किया होता, तो स्लोप निगेटिव हो गया और फोर्स पॉजिटिव लग रहा था, तो ये आगे मूव कर जाता। इधर पुश किया तो ये इधर गिर जाता, इधर पुश किया तो ये इधर गिर जाता। लेकिन अगर तुम ये वाला सिचुएशन सोचो, ऐसा बाउल, यहाँ पर तुमने मार्बल रखा, तो अगर तुम इसको इधर पुश करोगे तो क्या होगा? इस साइड, तो ये वापस अपने पॉइंट पे आएगा क्या? नहीं सर। सिमिलरली इधर पुश करोगे तो क्या होगा? ये वापस अपने पोजीशन पे आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके सर। गॉट इट? स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो अपने पोजीशन पे अगर आने का टेंडेंसी है, देन दैट इज स्टेबल। ये पहले लिख लो, फिर मैं नीचे वाला दिखाता हूँ, और उसको ज्यादा डिटेल्स में भी चलते हैं। ये नोट हो जाएगा तो बताना।
Okay, I'll be there at Panvel Center tomorrow from 11 to 3. But the point is कि 11 to 1 मैं एक क्लास शेड्यूल किया हूँ, तो उस टाइम तुम आके डाउट्स इधर पूछ सकते हो, थोड़े बहुत जो डाउट्स होंगे पनवेल सेंटर पे, और नहीं तो 1 to 3 के बीच में आ जाओ, कोई कॉन्सेप्ट अगर देखना है तो। ये ग्राफ हो गया? हो गया ना ग्राफ, या बाकी है अभी? ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ मत करो, इसको डायग्राम को मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ड्रॉ कर लेना ये एग्जाम्पल वाले को। ठीक है, तो देखो हम लोग का जो इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली हमने 3 टाइप में डिवाइड किया। तो जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट 0, एफ नेट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज du by dx इक्वल टू 0। बेसिकली हम लोग इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड इज अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, and third one is neutral equilibrium, neutral equilibrium। stable equilibrium जैसे ऐसा सिचुएशन, ये बाउल है, हमने यहाँ पर एक मार्बल रखा है, अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस कराऊंगा तो इसका टेंडेंसी होगा इधर आने का, इधर डिस्प्लेस कराऊंगा तो इधर आने का। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल, अगर एक हेमिस्फेरिकल बाउल पे तुमने एक मार्बल रख रखा है, इधर डिस्प्लेस करोगे तो पूरा इधर नीचे गिर जाएगा, इधर डिस्प्लेस करोगे तो पूरा इधर नीचे गिर जाएगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अगर तुम इधर डिस्प्लेस कर दोगे तो यहाँ आके रुक जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई टेंडेंसी नहीं होगा अपने पोजीशन पे जाने का। तो अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का बात करूं, सो इट हैज अ टेंडेंसी, हैज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स, to move towards equilibrium position, equilibrium position, equilibrium position की तरफ ये जाना चाहता है। अगर मैं अनस्टेबल का बात करूं तो इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये दूर जाना चाहेगा। और इस वाले केस में नो टेंडेंसी, नो टेंडेंसी एज सच। सबको फील आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. ऐसा कोई टेंडेंसी नहीं होगा।
और बेसिकली अगर हम लोग ये तीनों बात कर रहे हैं, ये तब बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, है ना। तो तुम थोड़ा सा ऊपर में ऐसा लिख सकते हो, इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, तो इसका क्या टेंडेंसी है, ऐसा क्या टेंडेंसी है, ऐसा करके। इफ object is displaced slightly, तो स्टेबल में ये कंडीशन होगा, अनस्टेबल में ये होगा, न्यूट्रल में ये होगा। डन। अच्छा नहीं सॉरी, ये नोट कर लो, फिर एक और चीज देखते हैं, एक दो चीज और। हो गया। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। इन तीनों पॉइंट में क्या कॉमन है? इन तीनों पे इक्विलिब्रियम है, मतलब एफ इज माइनस डी यू बाई डी आर, ये क्या है, जीरो है। इसमें भी अनस्टेबल वाले में भी एफ इज माइनस डी यू बाई डी आर और ये जीरो है। और न्यूट्रल में भी एफ इज माइनस डी यू बाई डी आर और ये क्या है, जीरो है। ये तो तीनों में है। एक ये चीज बताओ देख के, जो मेरा जो मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव, So positive. मैक्सिमा के लिए पॉजिटिव या मिनिमा के लिए पॉजिटिव? मिनिमा के लिए पॉजिटिव था ना। Sir, याद नहीं आ रहा. याद नहीं, अच्छा देखो, ये मिनिमा के लिए हम लोग का जो डबल डेरिवेटिव होता है ना, वो निगेटिव होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो बन रहा है वो मिनिमा है। तो मैं लिख सकता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले में कि दिस इज मिनिमा और दिस इंप्लाइज d2u बाई डी आर स्क्वायर। मिनिमा के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वहीं पे अपना जो अनस्टेबल बन रहा है, ये मैक्सिमा बन रहा है, और इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं d2u बाई डी आर स्क्वायर इज लेस देन 0। और अगर मैं न्यूट्रल का बात करूं तो ये बनेगा, न्यूट्रल है तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा। तो हम लोग इससे चेक कर सकते हैं कि मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, या क्या है। क्या हुआ? डन, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन। हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, where A, B, C are positive constant. Find the position and nature of equilibrium. नेचर मतलब स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है।
सर थोड़ा ऊपर करो। किसी का आंसर आया? ठीक, इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इक्विलिब्रियम फाइंड करने का क्या मतलब है? मुझे क्या करना है बेसिकली? हाँ, मैंने सॉल्व करा, तुम लोग को बताना है। इक्विलिब्रियम फाइंड करने का क्या मतलब है बेसिकली? इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट So force 0. फोर्स जीरो होना चाहिए। फोर्स जीरो मतलब माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होना चाहिए? जीरो। और दिस इम्प्लाइज माइनस टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। और दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। मुझे पोजीशन तो मिल गया। अब कैसे फाइंड करेंगे कि ये कौन नेचर क्या है इसका? डबल डिफरेंशिएट। डबल डिफरेंशिएट। तो फाइंड करो डी टू वाई डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या आ रहा है? इसका फिर से डिफरेंशिएशन टू ए एक्स प्लस बी का, दैट इज टू ए। और मुझे ए क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया? पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? मिनिमा या मैक्सिमा? मिनिमा। Minimum. मिनिमा मतलब स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। दिस इम्प्लाइज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन भी मुझे मिल गया x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, और नेचर भी मिल गया स्टेबल। ओके, नोट्स में कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो बताना, वो भी मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, वो भी मैं हाईलाइट कर दूंगा। जैसे अभी तक हमारा क्या है इंपॉर्टेंट, बस यही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. नेक्स्ट। अबे मान लो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का कर्व ऐसा दे रखा है, ये ग्राफ ऐसा स्टार्ट हुआ और फिर कांस्टेंट हो गया। तुम्हें बताना है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा।
सर हाँ यू की वैल्यू क्या है? यू की वैल्यू मुझे चाहिए नहीं, मुझे बस ऐसा नेचर चाहिए बेसिकली, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, yes, वैल्यूज इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में और ये सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव। फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी आर ना, यस तो स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा? क्या? 0। 0। तो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा मेरा, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स का। राइट, कोई दिक्कत? सर फोर्स नेगेटिव कैसे आया? क्योंकि इसका स्लोप देखो क्या है, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है फर्स्ट पार्ट का? पॉजिटिव। वो स्लोप पॉजिटिव है, फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, दैट इज माइनस ऑफ स्लोप ना बेसिकली। यस सर। तो स्लोप मेरा पॉजिटिव था तो फोर्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव। फाइन। और सेकंड वाले पार्ट में यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। यस सर। ठीक है। डन। यस सर डन। क्वेश्चन 3, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कर्व है, कुछ ऐसा कर्व दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर लो। Let's say this is point A, B, C, D, E. पॉइंट A, B, C, D, E, और उसके बाद जो भी पॉइंट होगा वो सारे रिपीट कर रहे होंगे बेसिकली। तो A, B, C, D के बारे में बता दो, कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कौन अनस्टेबल होगा, कौन न्यूट्रल होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा। B कौन सा होगा? अनस्टेबल। B अनस्टेबल। 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 D क्या होगा? स्टेबल। स्टेबल। A, C और E क्या होगा? न्यूट्रल। इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम कोई सर वर्ड होता है नॉट क्या? इन इक्विलिब्रियम। नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम आई डोंट थिंक कोई वर्ड होता है। सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बोल दो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो ए के जस्ट आगे, अगर मैं ए से थोड़ा सा आगे पार्टिकल को मूव कराऊंगा तो इसे फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। लेकिन अगर मैं ए से थोड़ा पीछे भी मूव कराऊं तो फोर्स किधर लगेगा? पीछे। तो एक, जब मैं आगे मूव कराऊंगा तब तो ए की तरफ आने का टेंडेंसी है, लेकिन जब मैं पीछे मूव कराऊंगा तो क्या होगा? तभी तभी भी ए से दूर जाने का टेंडेंसी है। तो एक में एक की तरफ, एक में दूर, तो ऐसा कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है। तो ए नॉट इन इक्विलिब्रियम। सिमिलरली सी का बात करो, तो अगर मैं आगे ले गया तो फोर्स किधर लगेगा? आगे। स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स पीछे, सॉरी स्लोप नेगेटिव है, एक मिनट, स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स आगे। और ई पे क्या होगा? ई सेम एज ए, तो ये तीनों पॉइंट क्या होगा? नॉट इन इक्विलिब्रियम। ए, सी एंड ई आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। सर मतलब न्यूट्रल रहेगा तो स्ट्रेट लाइन रहेगा। हाँ, न्यूट्रल हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, ये न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल में कोई टेंडेंसी नहीं होगा उसको मूव करने का। देखो न्यूट्रल वाले में नो टेंडेंसी एज सच, ठीक है, यस सर। बट इसमें टेंडेंसी है मूव करने का, तो ये न्यूट्रल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ फंक्शन दे रखा है, लेट्स से x टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और तुमको गिवन है टोटल मैकेनिकल एनर्जी is 2 joule. Find the maximum possible value of kinetic energy. उसमें क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ कि अगर मान लो इफ पॉसिबल, ऐसा फाइंड करना है, इफ पॉसिबल फाइंड ए पॉइंट वेयर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0. 2 पार्ट में क्वेश्चन है, ए बी. पर आज अटेंडेंस इतना लो, इतना कम क्यों है यार? इससे पहले वाले क्लास में भी इतना ही था. यस सर, इतने थे. आज अगर अपना क्लास हम लोग 10-15 मिनट्स एक्सटेंड करेंगे तो आई थिंक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ये कुछ बचा नहीं अब इस चैप्टर में. थोड़े बहुत क्वेश्चंस है बेसिकली बच गए. आया किसी का पहला पार्ट का आंसर? हाँ, कोई लॉजिक बताओ यार, पहला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? लॉजिक क्या यूज करें? ओके, आंसर 21. तो 21 है, अभी 20 है. 20 इंक्लूडिंग मी है यार.
19 ही है। लॉजिक क्या है इसका? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 2 जूल, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉजिक क्या यूज होगा? अगर काइनेटिक एनर्जी को मुझे मैक्सिमम करना है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम। जरूर जरूर जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा निगेटिव नहीं हो सकता है, बट पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इंटरेक्शन एनर्जी, वो निगेटिव हो सकता है। तो एक नोट करके लिख लो कहीं पे, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी निगेटिव, पहले वही लिख दो। नोट बड़ा बड़ा नोट करके लिखना। नोट, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो सकता है क्या? No, sir. हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करना है तो मुझे क्या बनना होगा? काइनेटिक एनर्जी अगर मेरा मैक्सिमम होना है तो दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम। अब उस फंक्शन है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का, पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। कोई भी चीज का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिनिमम या मैक्सिमम? डिफरेंशिएट करो, ठीक है। डी बाई डी एक्स आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स और इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, या फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स या तो 0 हो सकता है, एक्स या तो 1 हो सकता है, या फिर -1 हो सकता है। 3 सॉल्यूशन होंगे। एक्स इक्वल टू 0 मत भूल जाना कि एक्स इक्वल टू 0 भी इसका सॉल्यूशन है, दोनों साइड एक्स एक्स कट करके। ठीक है। इन तीनों पॉइंट पे मेरा इन तीनों पॉइंट पे क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, क्योंकि मेरा डी बाई डी एक्स यहाँ पे 0 है। अब मुझे चेक करना होगा कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा है, कौन से पॉइंट पे मिनिमा है। तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 1। तो तीनों पॉइंट पर फाइंड करो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू 0 पे ये आ रहा है -1, मतलब ये मिनिमा है या मैक्सिमा है? Maximum. मैक्सिमा है। अच्छा, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1 फाइंड करो। 2, ये क्या है? मिनिमा। Minimum. और डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू -1 फाइंड करो, ये भी क्या हुआ? 2। तो ये भी क्या है? मिनिमा है। पॉजिटिव आया, इसका मतलब मिनिमा। तो आइदर x इक्वल टू 1 पे या फिर x इक्वल टू -1 पे जो u होगा वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम u हम लोग, मिनिमम u क्या होगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी x टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। x को 1 डालो तो 1/4 माइनस 1/2, दैट इज -1/4। और अगर -1 डालोगे तो भी क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। यस सर। और अगर 0 डालोगे तो आंसर 0 आएगा। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज -1/4। अब मिनिमम अगर -1/4 है और मुझे क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और ये 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज के ई मैक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/4, दैट इज 9/4 जूल।
ये दिख रहा है क्या, या स्टार्टिंग से नोट हो गया है? कहाँ से नोट नहीं हुआ है? डन। Yes, sir. ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कुछ बच रहा है नहीं? ठीक है, तो अपना ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक इज पावर। तो अभी पावर करते हैं। पावर थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, उसके कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़े डिफिकल्ट वाले। पावर तो वापस से सारा, जैसे पहले हमने वर्क डन पढ़ा था, तो वर्क डन के रिवीजन थोड़ा सा, फिर एंड सो ऑन। पोटेंशियल एनर्जी का पावर क्या होता है? पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर बेसिकली। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर हम लोग एक दो टर्म डिफाइन करते हैं। एक है एवरेज पावर, एवरेज पावर, अरे यार, एवरेज पावर, दिस इज टोटल वर्क डन। जैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वैसे ही एवरेज पावर इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। और एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं इंस्टैंटेनियस पावर, इंस्टैंटेनियस पावर, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो उस इंस्टेंट पे कितना पावर है, देखिए दैट इज बेसिकली वर्क डन छोटा सा हुआ एफ डॉट डी एस, और टाइम छोटा सा ले लो डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, एफ डॉट डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी क्या होता है? एक्स। डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी, एफ डॉट वी होगा ना? यस। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से एक बार लिख लो। रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी कभी कभी बोलते हैं, और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी बोलते हैं कभी कभी। सिमिलरली यहाँ पे अगर टोटल वर्क डन बोल रहे हैं, तो हम लोग टोटल एनर्जी ट्रांसफर भी बोल सकते हैं एवरेज पावर में। ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। अच्छा, यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? यूनिट ऑफ पावर, वर्क डन का यूनिट जूल्स पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड।
और जूल जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉट। कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन ऑफ पावर, डायमेंशन ऑफ पावर क्या होगा? मुझे फोर्स का डायमेंशन लिखना है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखना है, टाइम का लिखना है। तो फोर्स का हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर अपॉन टाइम, तो ये बन जाएगा m l स्क्वायर t टू द पावर -3। इसके बाद किलोवाट तो तुम लोग को पता ही है, 1 किलोवाट इज 10 टू द पावर 3 वाट। एक और यूनिट होता है पावर का, वो क्या होता है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर। 1 किलोवाट तो तुम लोग को पता ही है, 10 टू द पावर 3 वाट। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट। अब पावर जो है हमारे पास, दैट इज F डॉट V, मतलब इंस्टैंटेनियस पावर, बेसिकली इंस्टैंटेनियस पावर। इंस्टैंटेनियस पावर इज F डॉट V। मान लो अगर एंगल बिटवीन F एंड V इज लेस देन 90 डिग्री, तो पावर सप्लाइड पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 90 डिग्री पे तो पावर सप्लाइड क्या होगा? नेगेटिव। और अगर 90 डिग्री हुआ तो पावर सप्लाइड 0। ये बेसिकली पावर सप्लाइड, और ऊपर वाला है एंगल बिटवीन F एंड V। नेक्स्ट, पावर स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर कौन? क्यों? पावर इज यार, पावर को हम लोग दो क्या लिख रहे हैं? वर्क डन। वर्क डन स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। तो वर्क डन अपॉन टाइम स्केलर क्वांटिटी, या फिर F डॉट V लिख रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है हमें, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। तो पावर इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें कहाँ कंफ्यूज हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज है, इंस्टेंटेनियस पावर इज जो छोटा सा वर्क डन हुआ पर यूनिट टाइम। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज P इंस्टेंटेनियस इनटू dt इज इक्वल्स टू dw। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ P इंस्टेंटेनियस इनटू dt। और टोटल वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जितना भी वर्क डन किया, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? P इंस्टेंटेनियस इनटू dt।
यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दिस इंप्लाइज वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर पीटी कर्व। और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया इसको? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं? एरिया अंडर पीटी कर्व। सर ये dt लिखा है या pt लिखा है? पावर टाइम कर्व। ओके क्योंकि देखो ना, हम लोग को क्या देता है? इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा पावर इज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, तो अगर पावर पॉजिटिव होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, पावर निगेटिव होगा तो एनर्जी घटेगा। ये सब मैं नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक मोटर है। उस मोटर का काम क्या है? यहाँ पे एक वेल है, या यहाँ पे पानी है। इस पानी को लिफ्ट करना टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है। यहाँ पे एक मोटर लगा रखा है, लेट्स से दिस इज अ मोटर। जैसे भी है, ये कोई मोटर है ये। इसको पानी को लिफ्ट करना है। कितना लिफ्ट कर रहा है? ये लिफ्ट कर रहा है लेट्स से 10 kg ऑफ वाटर पर सेकेंड। तो बताना है फाइंड द पावर ऑफ द मोटर। ये 10 kg ऑफ वाटर पर सेकेंड वो लिफ्ट कर रहा है, तो बताना इसका पावर क्या होगा? आया?
सर 1000 है क्या? 1000 ओके क्या होगा 10 into 10 हाँ पावर क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम तो ये वर्क डन कितना हो रहा है 10 kg ऑफ वाटर को ऊपर खींच रहा है तो m g h इतना पानी खींचा कितने टाइम में 1 सेकेंड में दैट इज पावर बेसिकली दैट इज 1000 जूल पर सेकेंड या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1000 वॉट सही है कोई दिक्कत ठीक है तो अब हम लोग स्टार्टिंग से कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे ना वहां से कुछ कुछ क्वेश्चन एक रिकैप करते हैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बचा है कि लिफ्ट कब होगा स्प्रिंग वाला केस में चलो वो भी पहले कर ही लेते हैं फिर रिकैप करते हैं जैसे मान लो ऐसा है इसका मास है स्मॉल m इसका मास है कैपिटल M ये ग्राउंड पे रखा हुआ है स्मॉल m फाइंड द मिनिमम वैल्यू अपना चैप्टर खत्म हो गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल M so that small m loses contact with ground spring constant is k सर कैपिटल है हाँ एक ब्लॉक का मास कैपिटल M है और एक इसका मास है कैपिटल M नहीं फाइंड कौन सा एम करना फाइंड कैपिटल M so that small m capital M in terms of small m basically find करना okay sir that's fine यार किसी ने होमवर्क नहीं भेजा है अच्छी माँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है हो रहा है सर कर रहे हैं सर अभी मतलब कहाँ तक हुआ complete हुआ। कितने तक हो गया 40 50 60 नहीं सर इतना नहीं हुआ कितना हुआ 20 का रहा जल्दी जल्दी करो यार फिर तो कल छुट्टी है ना यस कल खत्म करो पूरा इसको स्टार्ट कैसे सोचेंगे सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से सोचो ये कैसे स्टार्ट करें टेंशन 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 कैपिटल एम जी होगा नहीं 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 सर कांटेक्ट लूज करता है तो टेंशन उतना ही रहेगा ना एम स्मॉल एम जी ना यस सर हाँ स्मॉल एम जी ठीक है तो अगर मुझे ये कांटेक्ट लूज कराना है इसको स्मॉल एम पे तो नीचे की ओर इस पर फोर्स लग रहा है एम जी ऊपर की ओर अगर मान लो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ एक्स तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा के एक्स
और अगर कांटेक्ट लूज कर दिया है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0 0. 0. तो हम लोग क्या बोलेंगे? kx should be to lose contact. हम लोग क्या बोलेंगे? kx should be greater than equal to mg और x is greater than equal to mg by k. फाइन. तो x mg by k से बड़ा हो जाना चाहिए. सर हाँ लेकिन इसमें कैपिटल एम निकालना है. हाँ कैपिटल. हाँ अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, हम लोग आ रहे हैं. मैंने अभी निकाला कि अगर मुझे लिफ्ट करना है स्मॉल m को, तो जो स्प्रिंग है उसमें इलोंगेशन होना चाहिए mg by k से ज्यादा का. तो स्प्रिंग में इलोंगेशन में मतलब स्प्रिंग ऊपर आया है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्प्रिंग मान लो x डिस्टेंस ऊपर आया है तो ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे गया होगा. राइट. Yes, sir. तो हम ग्रेविटेशन तो कैपिटल M क्या हुआ? कैपिटल M x डिस्टेंस नीचे आया तो उसने कितना एनर्जी लूज किया? एनर्जी लूज बाय कैपिटल M कितना होगा? mgx. और ये जो एनर्जी लूज किया इसने, पोटेंशियल एनर्जी जो लूज किया, वो कहां कहां गया होगा? हो सकता है कि कैपिटल M यहां पर आने के बाद कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया हो. तो एनर्जी लॉस्ट mgx ये जो होगा, या फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज mgx. तुम ऐसा भी सोच सकते हो. अगर ग्रेविटी के टर्म में बात करो तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी इसने कितना वर्क किया? कैपिटल mgx. और ये एनर्जी कहां स्टोर हुआ? दिस एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन कहां कहां? स्प्रिंग में और Pulley. पुली में. एनर्जी कहां स्टोर होता है? Sir, वेलोसिटी block. में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक्स. ठीक है, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा. अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m. मतलब अगर मेरा m कैपिटल M जो है वो यहाँ पर आके रुक भी जाए तो मुझे कोई टेंशन है क्या? वो तो लिफ्ट करा देगा. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो mgx आया, एनर्जी मुझे मिला वर्क डन के थ्रू, ये कहाँ कहाँ गया होगा? स्प्रिंग में इलोंगेशन हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर. मान लो स्मॉल एम का स्पीड भी हो गया v2 v1. या इस स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है? यूज किया आपने. क्या क्या क्या? हाफ क्यों यूज किया आपने? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ओके सर. हाँ भाई, समझ गया ना? यस सर. ठीक है. तो जो हमारे पास वर्क हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हुआ है स्प्रिंग के, या फिर दोनों ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में. सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक. अब अगर मान लो कि दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी 0 भी है तो मुझे कुछ फर्क पड़ता है क्या? कांटेक्ट तो लूज कर जाएगा. तो मैं इन दोनों टर्म को 0 बोल दूं और हमारे पास आ गया कैपिटल mgx इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. एक एक्स कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास बन गया कैपिटल mg इक्वल टू kx का वैल्यू हमारे पास कुछ था क्या? kx इक्वल टू mg था ना, स्मॉल mg. तो यहां से क्या आ गया? कैपिटल m इक्वल टू स्मॉल m बाई 2. इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखना. हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन अगले क्लास में एक और करेंगे जहां पर वो कांटेक्ट लूज करेगा.
सर हाँ वो कैपिटल एम तो नीचे डिस्प्लेस हो रहा है ना? हाँ, तो वर्क ग्रेविटी भी तो नीचे ही लग रहा था ना कैपिटल एम पे, ओके सर। तो ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया mgx। सर हाँ, किधर गए? कि x के ये देखो ना, x क्या है, mg/k, ओके सर। या फिर kx इक्वल टू mg पुट कर दियो, स्मॉल mg। हाँ हाँ मिताली। सर अभी आपने वो किया कि कैपिटल एम वाला ब्लॉक नीचे आया तो उसने कुछ वेलोसिटी गेन की, वो सब हाँ खुद करने जाओ सम तो नहीं समझते सर। हाँ, ये क्वेश्चन अगर तुम फर्स्ट टाइम खुद से करोगी तो यहाँ पर तुमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग का हिंट कहाँ कहाँ था, मतलब मैं क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन तुमको क्या दिया हुआ था, लूजेस कांटेक्ट विद ग्राउंड। तो लूजेस कांटेक्ट विद ग्राउंड का क्या मतलब है, सबसे पहले ये सोचो, पहला स्टेप। नॉर्मल जीरो। नॉर्मल जीरो। अब नॉर्मल जीरो होते ही तुमको क्या फील आया कि इसका जो नीचे की ओर फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स ऊपर लगना चाहिए, ये तो तुमको समझ में आ जाएगा, यस राइट? सर। तो ये तुमको समझ में आ जाएगा कि x इक्वल टू mg, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये यहां तक तुमसे हो जाएगा खुद से, फाइन। यस सर। नेक्स्ट, अब इसके बाद तुमको क्या सोचना है कि ये जो इलोंगेशन आया स्प्रिंग में, ये एनर्जी कहाँ से आया? स्प्रिंग इलोंगेट हुआ तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ, वो एनर्जी कहाँ से आया? ठीक है, ओके। स्मॉल एम तो मूव किया नहीं होगा, तो कैपिटल एम नीचे मूव किया, तो कैपिटल एम नीचे मूव किया, अब जितना स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ होगा उतना ही कैपिटल एम नीचे मूव किया होगा, ये तो हम लोग सोच सकते यस हैं। सर। ठीक है, यस सर। तो यहां से जितना एनर्जी आया, अब तुम सोचो कि यहां से एनर्जी आया, उसके बाद तुम लिख दो कि वो एनर्जी तुम्हारा कहाँ कहाँ कंज्यूम हो सकता है। तो मैंने देखो सारे लिख दिए कि वो जो एनर्जी आया वो हाफ के एक्स स्क्वायर में हो सकता है, हाफ mv1 स्क्वायर हो सकता है, हाफ mv2 स्क्वायर हो सकता है। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो तो तुमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं बस समझाने के लिए लिखा हूँ। ओके सर। ठीक है, अब देखो, अब मुझसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, मिनिमम पूछा है कि मिनिमम कितना हो। तो अगर मेरा ब्लॉक M1 या कैपिटल M या स्मॉल m अगर मेरा रुक भी जाए तो क्या मुझे फर्क पड़ता है उससे? नो सर। खत्म। ठीक है, ओके सर। अच्छा हमने वर्टिकल स्प्रिंग डिस्कस किया था क्या? हाँ या ना? सर क्या? वर्टिकल स्प्रिंग डिस्कस किया था, स्प्रिंग को वर्टिकल में रखे थे। पर नहीं, वो एक तो उसमें एक mg/k और 2mg/k एक्सप्रेशन आया होगा शायद, आया था क्या? एक मिनट रुको, I'll check। ठीक है चलो, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन होमवर्क। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस टाइप का ही है। इसी चैप्टर की बात करते हैं या फिर न्यूटन्स वाले की बात करते हैं? नहीं नहीं, इस चैप्टर का बात कर रहा हूँ मैं, नहीं इसमें नहीं सर। डिस्कस किया। ठीक है ओके, एक क्वेश्चन होमवर्क, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम लोग खुद से सोचो पहले एक बार। ये एक स्प्रिंग है बीच में, इसका मास m, इसका भी मास m, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। हाँ मिताली, स्पेशली तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, सॉल्व करके रखना। तो अगर ओके सर। हम लोग ऐसा सिचुएशन रखे हैं तो स्प्रिंग मेरा कॉम्प्रेस्ड होगा या इलोंगेटेड होगा? कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेस्ड होगा। तो मान लो ये नेचुरल लेंथ होता है स्प्रिंग का, नेचुरल लेंथ यहां तक होता है स्प्रिंग का, तो ये कॉम्प्रेस्ड है। कितने से कॉम्प्रेस्ड है? कितने से कॉम्प्रेस्ड है? एक्स
x का वैल्यू x तो ठीक है, x इक्वल टू, इसका FBD बना लो ना, तो नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर kx लग रहा होगा, तो kx इक्वल टू mg और x इक्वल टू mg बाई k, राइट। यस सर। क्वेश्चन है कि यहां से मैं इसको और कितना कॉम्प्रेस करूं so that find minimum value of y so that so that after the system is released block A loses contact with ground. ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सब कुछ सोचना कि स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा तब कांटेक्ट लूज करेगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होगा तब लूज करेगा, कब लूज करेगा पहले सही से सोचना, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। सर ये तो कॉम्प्रेस हो रहा है ना। अब अभी तो मैंने कॉम्प्रेस किया, लेकिन जब मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, एलोंगेट। छोड़ूंगा तो जैसे मान लो मैं यहाँ तक लाके इसको छोड़ा वाई डिस्टेंस नीचे तक लाके, तो क्या होगा, वो जो ऊपर वाला ब्लॉक भी है वो ऊपर की ओर जाएगा, उस पर ज्यादा ऊपर फोर्स लग रहा होगा। अगर यस तुम सर। उसका FBD बनाओ तो इस पर kx प्लस वाई फोर्स लग रहा होगा और नीचे mg लग रहा है, तो kx प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन mg है डेफिनेटली, यस सर। तो वो ब्लॉक ऊपर जाएगा। लेकिन जो मेरा ब्लॉक A है उस पे देखो, ब्लॉक A पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा k x प्लस वाई और नीचे ही लगेगा mg, तो ब्लॉक A तो कांटेक्ट अभी लूज नहीं करेगा। तो पहले ये सोचना कि ब्लॉक A कांटेक्ट कब लूज करेगा, मतलब नॉर्मल जीरो कब होगा, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके सर। ये कलर काफी अच्छा दिख रहा है क्या, पिंक वाला, पिंक और येलो कॉम्बिनेशन। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। सर आप स्लाइड शेयर करोगे ना? हाँ मैं स्लाइड शेयर करूंगा, मैं सारे स्लाइड्स गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर रहा हूँ, जो तुम लोग के पास ओके लिंक है। सर। तुम्हारा उसमें जाओगे ना तो वर्क एनर्जी एंड पावर वाले सेक्शन में जाओगे तो हाँ जुलाई सर बैच करके देखा है, मैंने, ठीक है, देखा सर। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबने क्वेश्चन लिख लिया नहीं है? यस सर। इसका आंसर क्या है, चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं इसका आंसर देखता हूँ क्या। क्वेश्चन, एक मान लो हमारे पास एक ऐसा एक पहाड़ टाइप का है, मतलब अनइवन पहाड़ है, कुछ कुछ भी रैंडम शेप का। दिस लेंथ इज L and this length is H. यहां पर हमारे पास एक काफी छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं F फोर्स लगा रहा हूं, F फोर्स ऐसा लगा रहा हूं सच दैट जो मेरा ब्लॉक है ना वो काफी स्लोली मूव करे। F is applied, just a minute, ये सब क्यों हो रहा है? F is applied such that the block does not accelerate, it accelerate, it moves slowly, does not accelerate मतलब it moves slowly।
और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. So let's say coefficient of friction is mu. Coefficient of friction is mu. तुमको बताना है work done by the force in moving the block from position A to position B. सर लेकिन एक डीएक्सेलरेशन भी तो हो रहेगा ना, फ्रिक्शन है तो. क्या? फ्रिक्शन है तो डीएक्सेलरेशन रहेगा ना. तो इसलिए तो मैंने फोर्स लगा रही हूँ. मैं फोर्स जो है वो हर इंस्टेंट पे चेंज कर रहे हैं सच दैट वो mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा हो. ठीक है, तभी नेट फोर्स 0 होगा और वो एक्सीलरेट नहीं करेगा. ओके सर. तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स in moving the object. सर एंगल का काम नहीं है क्योंकि वो रफ है ना. मतलब ऐसा है ना, कुछ भी चेंज हो रहा है हमेशा फ्रॉम पोजीशन A to B. ये वाला जो है ये फिक्स्ड है, ये नहीं मूव करेगा. ये ट्राई करो, मैं पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढता हूँ. हाँ यार, और बुक जल्दी जल्दी सॉल्व करो सो दैट मैं और भी मटेरियल तुम लोग को दे सकूं सॉल्व करने को. इतना स्लो नहीं चलेगा. क्योंकि अभी इरोडोव तो मैं दे नहीं रहा हूँ तुम लोगों को सॉल्व करने को. तो यार इरोडोव सॉल्व करेंगे लास्ट में, तो बाकी सारे मटेरियल तो सॉल्व हो जाए. ये वाला कैसे होगा? थोड़ा सोचो कैसे करें. कोई भी एक सेक्शन लो, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट लो. लेट्स से ये छोटा सा पार्ट लिया और फिर उस पे सोचो. ये लेट्स से एकदम छोटा सा पार्ट लिया, ये वाला येलो वाला, उस पे सोचो क्या हो रहा होगा. उस छोटे से पार्ट को मैग्नीफाई करो. देखो उस छोटे से पार्ट को मैं मैग्नीफाई किया तो कोई भी छोटा सा जो तुम पार्ट लोगे वो ऐसा होगा. इधर F लग रहा होगा और मान लो वो एंगल थीटा बना रहा है, तो और क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इस पे? सर तो tan थीटा h बाई होगा. नहीं tan थीटा नहीं. नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पर अलग एंगल बना रहा होगा. तुम अगर ये टुकड़ा लोगे ये वाला, तो एंगल अलग बना रहा होगा ना. ओके सर. तो वो सारी जगह अलग अलग होगा. यहाँ पर लोगे तो अलग बन रहा होगा, यहाँ पर ले रहे हो तो ये ऐसा बन रहा है. ठीक है, तो वो सारी जगह थीटा अलग अलग है. थीटा इज वेरिएबल. फाइन.
ओके, तो मैंने ये सेक्शन लिया छोटा सा, इसमें और क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? सर mg sin थीटा एक mg sin थीटा और mg cos थीटा mg cos म्यू mg cos थीटा किधर लग रहा होगा? सर नीचे 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 ही लग रहा होगा म्यू mg cos थीटा। कोई दिक्कत? हाँ सर ठीक है, तो अब मान लो मैंने ये फोर्स लगाया और इससे ये डिस्प्लेस हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dr। तो हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि एक्सलेट नहीं कर रहे हैं, तो f का वैल्यू क्या कितना होना चाहिए? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिस्टम एक्सलेट कर नहीं कर रहे, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, राइट? तो मैंने जो छोटा सा वर्क किया दैट इज f डॉट dr, तो छोटा सा जो वर्क किया दैट इज f डॉट dr, दैट इज mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इनटू dr, ये मैंने वर्क किया। अगर मुझे टोटल वर्क करना है तो हम लोग क्या करें? सर इंटीग्रेट कर दें, तो ये मुझे टोटल वर्क दे देगा। देखो क्या बना, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mg sin थीटा dr प्लस इंटीग्रेशन ऑफ म्यू mg cos थीटा dr। mg तो कांस्टेंट है, mg को बाहर ले लिया, सर म्यू भी कांस्टेंट है हाँ म्यू भी कांस्टेंट है, एक मिनट, हाँ ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ dr sin थीटा प्लस म्यू mg बाहर ले लिया इस वाले टर्म से, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr cos थीटा। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब देखो dr cos थीटा क्या है बेसिकली। अगर ये एंगल थीटा है तो dr cos थीटा मुझे ये लेंथ दे रहा है, तो अगर मुझे dr cos थीटा ये लेंथ दे रहा है तो मैं ऐसा सारे टुकड़ा को इंटीग्रेट कर दूं तो dr cos थीटा का इंटीग्रेशन मुझे क्या दे देगा? L l। तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ dr cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ? l। और dr sin थीटा देखो क्या है? सर समझा नहीं dr cos थीटा आपने कैसे मतलब क्या था? हाँ ठीक है, ओके, ये वाला फिगर देखो, ठीक है? इसने dr मूव किया, एक मिनट, इसने dr मूव किया, ठीक है? अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? dr। cos थीटा और ये वाला लेंथ क्या होगा? dr sin थीटा dr sin थीटा। तो अगर तुम dr cos थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हो पूरा यहां से यहां तक, तो देखो क्या बनेगा? dr cos थीटा मतलब पूरे सेक्शन में, तो सारे को मैं टुकड़ा टुकड़ा लिया और सबका, सारे को मैं टुकड़े टुकड़े में ब्रेक किया और सबका dr cos थीटा ऐड अप करते गया, तो वो क्या बन जाएगा? l बन जाएगा क्या? नहीं, सर l क्यों बनेगा? मतलब उसमें l तो ओके एक मिनट देखो, तुम्हारा सरफेस ऐसा था, ठीक है? मैं ऐसा सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। मैं इसमें कुछ टुकड़ा लेके देख रहा हूँ, जैसे मान लो ये टुकड़ा लिया, 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 ये टुकड़ा लिया एंड सो ऑन। देखो ये मेरा क्या है? बेसिकली ये लेंथ क्या है? dr cos थीटा। यस सर सिमिलरली ये वाला लेंथ क्या बनेगा दूसरे वाले टुकड़ा के लिए? dr cos थीटा, थीटा dr पर cos थीटा थीटा। रहेगा ना सर यहाँ? हाँ तो मैं देखो थीटा को मैं इंटीग्रेशन के अंदर ही रखा हूँ ना, थीटा तो मेरा वेरिएबल है, हाँ सर ठीक है? तो ये वाला जो लेंथ बेसिकली dr cos थीटा मुझे बार बार यही वाला लेंथ दे रहा है ना, तो अगर इसको तुम पूरा इंटीग्रेट करोगे यहाँ से यहाँ तक, इंटीग्रेशन इज बेसिकली समेशन, तो ये ओके सारे सर लेंथ को ऐड करोगे तो क्या देगा तुमको? अब समझा L दे, सर मतलब ठीक सर है? वो मैक्सिमम लिमिट l ही है तो वो उससे ज्यादा हाँ दे नहीं सकता। हाँ, तो उसको उस सारे को तुम x में ऐड कर रहे हो तो वो पूरा तुमको क्या बन जाएगा? L बन जाएगा ना, ओके राइट? सर
और सिमिलरली तुम क्या बोल सकते हो, dr sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? dr sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, उसका इंटीग्रेशन h, तो ये बन गया mgh प्लस म्यू mgl। क्या लगता है कहाँ क्वेश्चन होगा? ये क्वेश्चन इरोडोव का है। इरोडोव जानते हो? सर पहली बार ही सुन रहा हूँ। इरोडोव पहली बार सुन रहे, ठीक है। तो तुम लोग अभी नहीं सॉल्व किए इरोडोव, लास्ट में हम लोग इरोडोव सॉल्व करेंगे आफ्टर द सिलेबस गेट्स ओवर, या फिर साथ साथ थोड़े बहुत सॉल्व। इरोडोव खरीद सकते हो यार, इरोडोव आई थिंक 60-70 रुपीज की बुक आती है, पीडीएफ चाहिए तो तुम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो इरोडोव का, बट क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है। तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर तुम वो बुक सॉल्व कर सकते हो। सर बुक का कॉस्ट कितना है? आई थिंक 60 रुपीज है शायद, 60 या 70। ओके सर। ओके, सर ये मेंस लेवल है या एडवांस लेवल? ये एडवांस लेवल है, बट देखो काम कुछ भी नहीं करना था, है ना? अब मेंस Yes, लेवल sir. तुम बोल सकती हो क्या, थोड़ा बहुत तुम बोल सकती हो मेंस में, मेंस से थोड़ा ऊपर है या मेंस के बराबर जस्ट। वैसे अब एक बार ऐसा क्वेश्चन हो गया, आप तुमसे हर बार ये क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप का, फर्स्ट टाइम में बस वो होता है। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? ओके, इट इज अ बुकलेट, इट इज इन बुकलेट ऑफ एनएलएम। प्रणव कौन सा क्वेश्चन? सर जो होमवर्क के लिए दिया था। अच्छा ठीक है, तो फिर उसका आंसर क्या दिया हुआ है देखना एक बार। 3 mg बाइक के है, 2 mg बाइक के है क्या? सर वो शायद न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा ठीक है, तो एक बार सॉल्व करना देखना क्या आ रहा है आंसर। ओके सर। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, तो हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हम लोग का क्या होगा, एक ही क्वेश्चन सारे टॉपिक से प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन वर्क पे, अच्छा वर्क पे तो हो गया, एक क्वेश्चन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, एक क्वेश्चन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे, और एक आज वाले कॉन्सेप्ट पे। और फिर नेक्स्ट हम लोग सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। म्यूट कर लो प्रणव। प्रणव स्पेलिंग क्या बोल रहे हो, व्हाट इज स्पेलिंग? सर बुक का। अच्छा बुक का स्पेलिंग, बुक का नाम है I.E.Irodov। उसका पूरा नाम क्या है, जनरल प्रॉब्लम इन फिजिक्स है शायद। I.E.Irodov बोलोगे ना तो तुमको दे देगा, प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 3-4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। ओके Okay, sir. ओके, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. Thank you. वेलकम, बाय बाय।